श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। 92वां छप्पे पढ़ेंगे 92, जिसमें हम लोग श्री हरिराम व्यास जी के बारे में पढ़ेंगे। ये जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये विशाखा सखी के अवतार हैं। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मत्स्य कच्छ नर हरि सूकर, वामन फरसा धरन से तु बंधन जू सैल कर, एकन के ये रीति नेम नवधासों लाए, सुकुल सुमुखन सुवन अच्युत गोत्री जू लाड़ाए। नौ गुण तौरी न पुर गहियो, महत सभा मधि रास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास जी श्री युगल किशोर जी को इष्ट और भक्तों को अपना परम इष्ट मानते थे। इन्होंने ऊर्ध्व पुंड्र तिलक तथा तुलसी कंठी माला की बड़ी महिमा गाई है। कोई कोई तो श्री मत्स्य कच्छप नरसिंह वराह वामन परशुराम राम कृष्ण आदि अवतारों की आराधना करते हैं। एक समुदाय ऐसा है जो नवधा भक्ति में निष्ठा रखता है, परंतु श्री सुमुखन शुक्ल जी के पुत्र श्री हरिराम व्यास जी ने तो वैष्णवों को ही परम पूर्वक दुलराया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कहा नहीं, मतलब जैसे कई लोग भगवान की उपासना करते हैं, ये भक्तों की उपासना करते हैं। तो क्या लिखा है कि वैष्णवों को ही परम पूर्वक दुलराया। इसको संत लोग दासानुदास भी बोलते हैं। आपने सुना होगा शब्द दासानुदास। दासानुदास का शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो भगवान के भक्तों की उपासना करते हैं। आपने रास लीला के समय महत पुरुषों की सभा में अपना ब्राह्मण के नवगुण परम धर्म के ऊपर न्योछावर करके अथवा यज्ञोपवीत तोड़कर उसमें श्री प्रिया जी के पांव का नूपुर गूंथा था। तो ये कथा भी है जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से प्रियादास जी की कवच शुरू होते हैं, उसे पढ़ते हैं। आए ग्रह त्यागी वृंदावन अनुराग करी, गयो हियो पागी हुए न्यारो तासों कीजिए। श्री हरिराम व्यास जी के मन में श्री धाम वृंदावन के प्रति अनुराग उमड़ा तो घर छोड़कर श्री वृंदावन चले आए। और यहाँ आने पर आपका हृदय श्री धाम के प्रति ऐसा अनुरक्त हुआ कि जो भी धाम के बाहर जाते उन पर बहुत नाराज होते। तो जो भी जाते उनसे नाराज होते और स्वयं वृंदावन में निवास करते थे। जैसा यहाँ पे हमने पढ़ा, आए ग्रह त्यागी, इसके लिए यहाँ पे कुछ लिखा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। उसकी कथा लिखिए। श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रम संवत 1567 मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को हुआ था। आप श्री विशाखा सखी के अवतार थे। किसके अवतार थे? विशाखा सखी के। तो दो सखियां भगवान की परम मानी गई हैं राधा जी की। एक तो ललिता सखी जो स्वामी हरिदास जी थे, और एक विशाखा सखी। तो ऐसा भी कहते हैं कि प्रेमानंद के जो 5 भाव है ना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इससे ऊपर एक होता है मागन भक्ति, जिसको जो राधा जी के पास है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि राधा जी के पास जो मागन भक्ति का है, वो उसका थोड़ा सा आनंद उन्होंने ललिता और विशाखा को भी दिखाया था। आगे पढ़ते हैं। आपके पिता का नाम श्री सुमुखन शुक्ल जी एवं माता का नाम पद्मावती देवी था। श्री वासुदेव गोस्वामी रचित भक्त कवि व्यास नामक ग्रंथ में माता का नाम देविकी देवी एवं इन्हें श्री सुमुखन शुक्ला जी का ही शिष्य बताया है। श्री राम रसिकावली ग्रंथ के अनुसार श्री व्यास जी तत्कालीन 52 राजाओं के गुरु थे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये जो सुमुखन शुक्ल जी थे, इन्हीं के शिष्य ये थे। कहीं कहीं ये भी आता है, जैसा हम लोग ने स्वामी हरदास जी में भी पढ़ा था कि आसुधीर जी को पिता भी कहीं कहीं माना गया, और कहीं कहीं कई चौपाइयाँ जैसे पद जो आते हैं, चौपाई नहीं, जो पद जो आते हैं उसमें उनको सुत भी कहा गया, आसुधीर सुत भी कहा गया हरिदास जी को। वैसे यहाँ पे भी देखिए लिखा है कि सुमुखन शुक्ल जी गुरु भी थे इनके। तो ऐसा इसलिए होता है कि पहले के समय में
जब छोटे होते थे बालक तभी से उनको गुरु ले जाया करते थे और वही उनका पालन पोषण भी करते थे। इसीलिए ऐसा होता था कि पिता ही गुरु की तरह भी होते थे, क्योंकि पालन पोषण भी गुरु करते थे, बचपन में ही ले जाते थे गुरु जो होते थे ना, इसलिए ऐसा होता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 52 राजाओं के गुरु थे, पंडित विद्वान एवं इन्हें साक्षात श्री सरस्वती जी की सिद्धि थी। दिग्विजयी करते हुए श्री काशीपुरी पहुंचे। वहां श्री शिव जी ने एक साधु का वेश धारण करके प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? काशी पहुंचे दिग्विजय करने के लिए, वहां शिव जी ने स्वयं साधु का वेश धारण किया और प्रश्न किया, विद्या प्राप्त का क्या फल है? तो आपने उत्तर दिया, विवेक की प्राप्ति। व्यास जी ने पुनः प्रश्न, विवेक कैसे कहते हैं? उत्तर दिया, सत असत का परिज्ञान पूर्वक असत का त्याग एवं सत की स्वीकृति को ही विवेक कहते हैं। प्रश्न, सत क्या है, असत क्या है? उत्तर, ईश्वर सत्य है और जगत असत्य है। श्री शिव जी ने उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करा के वापस घर भेज दिया। श्री शिव जी ने उनको वास्तविक ज्ञान प्रदान किया और उनको घर भेज दिया। व्यास जी विचार कर रहे थे कि किसे गुरु बनाऊं। उसी समय श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री नवल दास जी का दर्शन हुआ और उन्हीं के साथ श्री वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के पास पहुंचकर प्रणाम किया तथा उनसे कुछ शास्त्र चर्चा करना चाहा। उस समय श्री हित जी श्री ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे थे। चूल्हे में पानी डालकर बटलोई नीचे उतारकर बोले, अब शास्त्र चर्चा करो। श्री व्यास जी ने कहा, आप रसोई बनाते जाते हैं और बातचीत करते जाते हैं। तब श्री हित हरिवंश जी ने कहा, यह जू एक मन बहुत ठौर करी कही कौने सचु पायो, जहम तहम विदित जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो, द्वे तुरंग पर जोर चढ़त हठी परत कौन पे धायो, कही धो कौन अंक पर राखे जो गणिका सुत जायो। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब कल्याण व्याल को खायो, यह जिये जानी श्यामा श्यामा श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो। तो ये पद उन्होंने गाया। श्री व्यास जी की शंका का समाधान हो गया इस पद से और श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी से शिक्षा दीक्षा लेकर श्री निकुंज की उपासना करने लगे। अब इसमें आगे पद आया है, वृंदावन अनुराग करी। ये हमने पढ़ा था ना, वृंदावन चले आए और यहाँ आने पर आपका हृदय श्री धाम के प्रति ऐसा अनुरक्त हुआ कि जो भी धाम से बाहर जाते उन पर बहुत नाराज होते। तो इसके लिए कुछ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। वृंदावन अनुराग करी, इनके कुल कुटुंब के लोग लिवाने के लिए आए, लेकिन आप श्री वृंदावन धाम को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। जब लोगों ने बहुत पीछा किया तब एक भंगिन की डलिया से श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रसाद एवं संतों की शीत प्रसादी निष्ठा से एक पकौड़ी खा ली, जिससे संसार का पीछा छूट गया। श्री राधा वल्लभ कारणे सहयो जगत उपहास, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाई व्यास। जाति बिरादरी के लोग इन्हें छोड़कर ओरछा लौट आए। उन्होंने जब देखा कि इन्होंने एक भंगिन की उसमें से प्रसाद खा लिया तो इनको छोड़कर लोग ओरछा वापस लौट आए। अगला पद पढ़ते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं इसी में। राजा लेन आयो ऐपे जाय बो न भायो, श्री किशोर उर्झायो मन सेवा मति भीजिए। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह आपको लिवाने आए थे, परंतु श्री युगल किशोर ने आपके मन को ऐसा फंसा लिया था कि आपको यहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आपकी बुद्धि संत भगवंत की सेवा में सराबोर रहती थी। तो इसके लिए कथा दी है, उसको भी पढ़ लेते हैं कि ओरछा के राजा श्री मधुकर शाह जी स्वयं इन्हें लिवाने के लिए वृंदावन आए और सीधे श्री हित हरिवंश जी से मिले। इनके पास नहीं गए, सीधे हित हरिवंश जी के पास गए। राजा ने कहा, महाप्रभु, हमारे गुरुदेव व्यास जी यहाँ रहकर केवल आत्मश्रेय संपादन करेंगे और ओरछा में रहने पर भक्ति का प्रचार एवं अनंत जीवों का कल्याण होगा। ऐसा सुनकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने व्यास जी को ओरछा लिवा ले जाने की आज्ञा दे दी। कहा कि ठीक है, वो मान गए।
ऐसा समाचार एक संत के द्वारा सुनकर श्री व्यास जी अपने मुंह में कालिख पोत कर सभी वृक्षोलताओं से लिपट लिपट कर रोने लगते और कहते, मुंह पे कालिख पोत ली, मुंह काला कर लिया उन्होंने, और जितने भी वृंदावन वृक्ष थे ना उनसे लिपट कर रो के कहते थे, क्या कहते थे, श्री वृंदावन के रूख हमारे मातु पिता सुत बंधु, गुरु गोविंद साधु गति मति, सुख फल फूलन को गंध, इन्हीं पीठी दे अनत दीठी करो सो, करें सो अंध निमे अंध, ब्यास इन्हें छोड़े रू छुड़ावे, ताको परे निकंध। इनकी प्रेम विह्वलता को देखकर एक संत ने श्री हित जी से यह बात बताई तो तुरंत आदेश दिया। ये बात किसी संत ने देखी और वो जाके हित जी को बता दी, हित हरिवंश जी को, कि उनकी दशा तो ऐसी हो गई कि वो मुंह पे कालिख पोत कर वृक्षों से लिपट कर रो रहे हैं। इनकी प्रेम विह्वलता को देखकर एक संत ने श्री हित जी से बात बताई तो तुरंत आदेश दिया कि अब हरि राम व्यास जी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मधुकर शाह राजा ओरछा लौट गए। श्री हित जी ने व्यास जी को बुलाकर पूछा, तुमने मुख में काली स्याही क्यों लगा ली? हित जी को सब पता था, मालूम था, वह सिर्फ क्या परीक्षा ले रहे थे एक तरह से उनकी। फिर उनसे पूछा हित जी ने कि आपने मुंह पे काली स्याही क्यों लगा ली? व्यास जी ने कहा, संसार का परित्याग कर श्री धाम में आने से मुख उज्जवल होता है। जो वृंदावन आता है उसका मुंह उज्जवल होता है, और श्री धाम छोड़कर पुनः संसार में जाने से मुख काला ही होगा। अतः मैंने पहले से ही कालिख पोत लिया था। ऐसा आपका श्री वृंदावन धाम में अनुराग था। श्री व्यास जी के ओरछा न जाने पर इनकी पत्नी, 3 पुत्र, 1 पुत्री भी यथासंभव संपत्ति लेकर श्री वृंदावन में आ गए। श्री हित हरिवंश जी की आज्ञा से भक्ति में बाधक न जानकर बल्कि सहायक समझकर समीप रहने की स्वीकृति दे दी। यथा योग्य सभी को संत भगवंत की सेवा सौंप दी हित हरिवंश जी ने। अगली लाइन पढ़ते हैं अब। चीरा जर कसी सीस चिकनो खिसल जाए, लेहु जू बंधाए नहीं आप बांध ही लीजिए। एक बार आप श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। श्री ठाकुर जी के सिर पर पाग बांध रहे थे, परंतु वह अत्यंत चिकनी होने के कारण सिर से बार बार खिसल जाती थी। जब कई बार बांधने पर भी ठीक से नहीं बंधी तो आपने झुंझला कर कहा, अजी देखो, या तो मुझसे अच्छी तरह से पाग बंधा लीजिए, यदि मेरा बांधना आपको पसंद नहीं हो तो स्वयं ही बढ़िया सी बढ़िया बांध लीजिए। उन्होंने कहा, पाग बनती ना ठाकुर जी के श्रृंगार में, आपने देखा ही होगा, ऊपर फूलों की जैसी पाग बनती है, उसमें एक कपड़ा होता है, उसको ऐसे मरोड़ते हैं और बहुत लंबा करते हैं, और फिर मोम से बिहारी जी के या फिर राधा वल्लभ जी की सेवा करते थे ना ये तो राधा वल्लभ जी के लगाते हैं। उसमें बड़ी ताकत लगती है, और जो बिहारी जी के या फिर राधा वल्लभ जी के जो मालिश होती है सिर पे, उसके कारण सिर जो होता है भगवान का वह थोड़ा चिकना सा हो जाता है। तो उसमें पाग बांधना जो होता है बड़ा कठिन होता है कार्य। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वह खिसल जाती है, और पाग बांधने में हम जो गोसाई लोग होते हैं, चाहे कोई भी मंदिर के हों, वह यही मानते हैं कि भगवान की इच्छा से ही पाग बनती है। तो उसका भी उदाहरण यह एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। तो व्यास जी ने कहा कि अगर आपको इच्छा हो तो आप खुद ही अच्छी बढ़िया से बढ़िया पाग बांध लो। गए उठी कुंज सुधी आए सुख पुंज आए, देखियो बंध्यो मंजू कही कैसे मोह पे रीजिए। ये कहकर आप श्रृंगार छोड़कर कुंजों में जाकर कीर्तन करने लगे। तब श्री ठाकुर जी ने ही पाग बांध ली। किसी ने आपसे आकर कहा कि आज तो आपने श्री ठाकुर जी को बढ़िया पाग बांधी है। ये सुनकर आपको सुख समूह श्री ठाकुर जी की याद आई तो तुरंत ही आकर देखें तो सचमुच बहुत बढ़िया पाग बंधी थी। तब मुस्कुराकर बोले, जब आप स्वयं इतनी बढ़िया पाग बांधना जानते हैं तो मुझ पर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, अर्थात मेरे द्वारा बांधी पाग आपको कैसे पसंद आ सकती है जो आप इतनी अच्छी बांध लेते हो। तो उन्होंने कहा, संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन, परोसती तिया सब भांतिन प्रवीण है।
और यहाँ पे जैसे ये पिछले महीने जो कथा पढ़ी थी, एक बार मैं उसको फिर से बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, पंडित विद्वान एवं इन्हें साक्षात श्री सरस्वती जी की सिद्धि थी, जो हरिराम व्यास जी थे। दिग्विजय करते हुए श्री काशीपुरी पहुँचे, तो सबको ये दिग्विजय करते हुए पहुँच रहे थे और सब पंडितों को हरा रहे थे। इससे क्या हुआ, बनारस के जो पंडित लोग थे वे सोचे कि ये सब हमको भी हरा देंगे यहाँ के तो। और ये जो थे हरिराम व्यास जी, ये सभी विषयों के विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे कि इनका जो नाम है हरिराम व्यास जी, तो इनको व्यास की उपाधि जो है ये भी बनारस में ही इनको दी थी। कहा था कि जितने बड़े ज्ञानी वेद व्यास जी थे, उनके बाद अब ये इतने बड़े ज्ञानी हुए हैं, इसलिए इनको व्यास की उपाधि इनको दी गई थी बनारस से। तो इनको सभी शास्त्रों का सबका ज्ञान था। बनारस में क्या होता है कि एक एक सब्जेक्ट पे स्टडी होती है, मतलब एक एक विषय के विद्वान होते हैं, और ये सभी विषयों के विद्वान थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम सब भी मिल जाएंगे ना, सब एक साथ अगर शास्त्रार्थ करेंगे, तब भी हो सकता है कि इनसे जीत ना पाए। काशी के जो पंडित थे उन्होंने सोचा, तो उन्होंने भूत भावन शिव जी की आराधना करी। जैसा यहाँ पे लिखा भी था कि शिव जी ने एक साधु का वेश धारण करके प्रश्न किया, तो फिर सब पंडितों ने शिव जी की आराधना करी। और फिर शिव जी जो थे, ये जब बनारस आए हुए थे, तब एक शिव जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और जिज्ञासु बन के आए। उनके घर पधारे ब्राह्मण का रूप और जिज्ञासु बन के, और कहा कि हमको आपसे कुछ पूछना है। शिव जी स्वयं आए इनके पास, हरिराम व्यास जी के पास। उन्होंने कहा कि हाँ पूछिए। तो उन्होंने कहा कि विद्या, पहले तो शिव जी ने कहा कि हम बिना पढ़े लिखे साधु हैं, हम बिना पढ़े लिखे साधु हैं, इसलिए वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा विद्या प्राप्ति का क्या फल है? तो व्यास जी ने उत्तर दिया कि विवेक की प्राप्ति। फिर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, विवेक किसे कहते हैं? तो व्यास जी ने कहा कि असत का परिज्ञान पूर्वक असत का त्याग कर देना और सत की स्वीकृति करना। फिर पुनः प्रश्न किया शिव जी ने कि असत क्या है? तो इन्होंने कहा कि और सत क्या है? इन्होंने कहा कि सत ईश्वर है और जगत जो है वह असत्य है। फिर शिव जी ने कहा कि अगर आपको सत और असत में ज्ञान हो चुका है, तो क्या आप असत को त्याग कर सत में प्रतिष्ठित हो चुके हैं? तब ये जो थे वह व्यास जी मौन हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि इससे अच्छे तो हम ही सही हैं, आप क्या कर रहे हो, दिग्विजय कर रहे हो इधर उधर, और हम तो क्या सिर्फ राम राम करते हैं। तो फिर ये देखकर व्यास जी जो थे वह जान गए कि ये कोई साधु नहीं है, ये स्वयं भगवान है, कृपा करने के लिए आए। तो फिर उन्होंने प्रणाम किया उनको व्यास जी ने, और फिर शिव जी ने कहा कि आप जो है ना वृंदावन जाओ। कृपा करी शिव जी ने और कहा कि आप वृंदावन जाओ। वृंदावन भेजते हैं शिव जी। शिव जी जो है राम कृष्ण के पास भेजते हैं भक्ति करने के लिए शिव जी हमेशा अपने भक्तों को। तो इसीलिए फिर शिव जी ने इन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके वापस भेज दिया, ऐसे उनको समझाया और फिर उनको वृंदावन भेज दिया। फिर इसकी कथा तो हम अब आगे से यहाँ जानते हैं कि फिर वह हित हरिवंश जी से मिले थे और उनके शिष्य बने थे। आगे पढ़ते हैं यहाँ से। संत सुख दैन बैठे संग ही प्रसाद लेन, परोसती तिया सब भातिन प्रवीण है। संतों को सुख देने वाले श्री व्यास जी संतों के आग्रह पर संतों को सुख देने के लिए संतों के साथ ही प्रसाद पाने बैठे। सब प्रकार से सेवा में प्रवीण आपकी पत्नी परोस रही थी। दुख बर ताई ले मलाई छिटकाई निज, खीजी उठे जानी पति पोषती नवीन है। धोखे से अथवा दूध परोसते समय उन्होंने मलाई अपने पति के कटोरे में गिरा दिया। इससे श्री व्यास जी बड़े ही नाराज हुए। आप समझ गए कि ये मुझ में पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है, मुझे नया छोकरा बनाना चाहती है। इसके लिए नीचे भी लिखा है खीजी उठे, यहाँ है ना खीजी उठे जानी पति पोषती नवीन है, उसके लिखा है उस समय श्री व्यास जी ने यह पद कहा था उन्होंने, जो ती होई न हरि की दासी, कीजे कहा रूप गुण सुंदर नाहिन श्याम उपासी। सो दासी गणिका सम जानो दुष्ट राण मसवासी,
निस दिन अपनो अंजन मंजन करत विषय की राशि, परमारथ सुपने नहीं जानत अंत बंद जम फांसी। ताकि संग रंग पति जे हैं ताते भले उदासी, साकत नारी जू घर में राखे निश्चय नरक निवासी। जिहि घर साधु न आवत कबहूँ गुरु गोविंद मिलासी, हरि को नाम लेत नहीं कबहूँ याहि ते सब नासी। व्यास दास सोई पै कीजे मिटे जगत की हांसी। उस समय 20,000 के गहने बेचकर जब संत सेवा की तब व्यास जी ने यह पद गाया। फिर उनसे उन्होंने गहने बिकवाए थे, तब उनको क्षमा किया था। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये वाला पद गाया था। पहले भी थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेते हैं। सेवा सो छुटाए दई अति अनमनी भई, गई भूख बीते दिन 3 तन छीन है। ये नई बात इसने की है। फिर तो श्री व्यास जी ने पत्नी को सेवा से अलग कर दिया। इससे वह बहुत उदास एवं खेद खिन्न हो गई। उनकी भूख प्यास जाती रही। 3 दिन बिना खाए पिए व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सब समझावे तब दंड को मनावे अंग, आभरण बेची साधु जेवे यो अधीन है। सब संतों ने श्री व्यास जी को समझाया। गहनों में आसक्ति होने के कारण तब आपने पत्नी के लिए यह दंड निश्चित किया कि यदि यह अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का भंडारा कर दें तब तो सेवा में आ सकती है, अन्यथा नहीं। पत्नी ने ऐसा ही किया, तब उन्हें पुनः सेवा प्राप्त हो गई। तब उन्होंने कौन सा पद गाया था? जब वो राजी हो गई थी गहने बेचने के लिए। विनती सुनिए वैष्णव दासी, जा शरीर में बसत निरंतर नरक व्याधि पित खांसी। ताही भुलाए हरही दृढ़ गहियों, हसत संग सुख राशि। बड़े सुहाग ताही मन दीने और बराक बिसासी। ताही छाड़ी हित करो और सो गरे परे जम फांसी। दीपक हाथ परे कुआं में करे जगत सब हांसी। सर्वोपरि राधापति सो रति करत अनन्य विलासी। तिनकी पद रज सरन व्यास को गति वृंदावन वासी। अब आगे पद पढ़ते हैं। अगला पद प्रियादास जी का। सुता को विवाह भयो बड़ो उत्साह कियो, नाना पकवान सब नीके बनी आए हैं। जब आपकी रत्नाबाई पुत्री का विवाह हुआ उस समय घर वालों को पत्नी पुत्रों ने बड़े उत्साह के साथ सब कार्य किया। बारातियों के स्वार्थार्थ अनेकानेक प्रकार के पकवान बने थे और सबके सब बहुत बढ़िया बने थे। नीचे कुछ इसके बारे में और दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। सुता को विवाह, जो हमने पढ़ा रत्नाबाई जी का। विवाह संपन्न होने के बाद श्री व्यास जी ने यह पद गाया। मरे वे जिन मेरे घर गणेश पूजायो, जे पदार्थ संतन के काजे ते सारे सकतन ने खायो। व्यास दास कन्या पेट ही क्यों, न मरी अनन्य धर्म में दाग लगायो। जब कन्या विदाई के समय पिता से मिलने गई तो श्री व्यास जी ने उपदेश दिया कि अगर तू मेरी कन्या है तो सारे आभूषणों को बेचकर श्री वृंदावन धाम में वास कर। कन्या ने ऐसा ही किया। एक बार समधि के आने पर विशेष स्वागत देखकर व्यास जी ने कहा, हरि भक्तन ते समधि प्यारे, आए संत दूर बैठारो फूरत कान हमारे। दूर देश ते सारे आए ते घर में बैठारे, उत्तम पलिका सौर सुपेती भोजन बहुत संभारे। भक्तन को दे चून चना को, इनको सिलवट न्यारे। व्यास दास ऐसे विमुखनी जम सदा कड़ेरत हारे। आगे पढ़ते हैं। भक्तन की सुधि करी खरी, अरबरी मति भावना करत भोग सुखद लगाए हैं। सुंदर सामान देखकर श्री हरिराम व्यास जी ने संत वैष्णवों की याद की, अर्थात यह सामान तो वैष्णवों के पाने योग्य है। जो विवाह में सामान रखा था, उन्होंने कहा, सोचा मन में कि ये सब सामान जो है तो वैष्णवों के पाने योग्य है, इन लोगों के लिए क्या है। यह विचार कर इनकी बुद्धि विकल हो गई कि इसे कैसे वैष्णवों को पवाया जाए। फिर तो इन्होंने भावना में ही उन वस्तुओं का भगवान को अच्छी तरह भोग लगाया और अपने किसी अंतरंग अनुचर द्वारा संतों को बुलवाया।
आए गए साधु जो बुलाए कहीं पावे जाए, पोटनी बंधाए चाहे कुंजनी पठाए हैं। जब संत आ गए तो इन्होंने उन्हें सामानों की पोटली बंधवा दी और कहा कि अपनी अपनी कुंजों में जाकर पावो। इस प्रकार संतों को सामान देकर कुंजों में भेजा। बंसी पहिराई द्विज भक्ति ले दृढ़ाई संत, संपुट में चिरियो दे हित सो बसाए हैं। आपने श्री ठाकुर जी को वंशी धारण कराई। एक इसकी लीला है, वो भी पढ़ेंगे। एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया, इसकी लीला है, वह भी पढ़ेंगे। एक संत के संपुट में श्री ठाकुर जी की जगह चिड़िया बंद करके दे दी, फिर आने पर सुखपूर्वक उन्हें श्री वृंदावन में बसाया। एक ये भी लीला है। तो 3 लीलाएं हैं जो भी हम लोग पढ़ेंगे नीचे। पहली है बंसी पहिराई, भगवान को बंसी पहनाई। एक बार एक सेवक ने श्री ठाकुर जी के लिए बंशी धारण कराने के लिए लाया, लेकिन बंशी ज़्यादा मोटी होने के कारण धारण कराते समय हाथ छिल गया। भगवान का हाथ छिल गया, जिससे ठाकुर जी के हाथ से रक्त बहने लगा। श्री व्यास जी को बहुत दुख हुआ कि बंशी धारण न ही हो सकी और श्री ठाकुर जी का हाथ भी छिल गया। पट्टी आदि बांधकर कुंजों में अनमने से बैठे रहे। सायंकाल जब दर्शन किए तो श्री ठाकुर जी हाथ में बंशी धारण किए हुए हैं, ऐसा देखकर प्रभु के चरणों में पड़ गए। श्री ठाकुर जी ने आग को हृदय से लगा लिया। अब अगली लीला क्या? एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया, द्विज भक्त ले दृढ़ाई। उसके लिए लिखा है, एक ओरछा का कर्मकांडी ब्राह्मण सिपाही श्री व्यास जी के दर्शन के लिए वृंदावन आया। श्री व्यास जी के पूछने पर प्रसाद पाने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि इन्होंने भंगिन की पकौड़ी खाई थी। सूखा सीधा सामान लेकर रसोई बनाई। श्री व्यास जी ने चमड़े के जूते में घी दिया। ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ। तब श्री व्यास जी ने समझाया कि जिसमें जल रखते हो वह तो चमड़े का है, उससे अच्छा यह जूता है। जिसमें आप जल रखते हो ना, वह तो चमड़े का है, वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये उससे अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये संत पदरज ब्रज रज में दिन रात रहता है, इसलिए ये इससे उससे श्रेष्ठ है। ब्रज रज एवं संत पदज की बड़ी भारी महिमा है। ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। प्रेम भाव में भरकर प्रसाद मांग कर पाया। अपराध के लिए क्षमा मांगी। व्यास जी ने कृपा करके उसे परम भक्त बना दिया। जैसा इसमें बताया गया है, रज की महिमा के बारे में बताया गया है। तुलसीदास जी ने भी एक बार ऐसे ही किया था कि जब संतों का भंडारा हो रहा था तो तुलसीदास जी जहाँ पे जूते चप्पल होते हैं संतों के, वहाँ बैठ गए थे और उसी में से एक जूता उठाकर उन्होंने कहा था कि इसमें चरणामृत दे दो, क्योंकि ये जो है ये संतों का है, ये संतों की रज है। इसमें रज जो है, वृंदावन के संत ऐसे भी कहते हैं कि रज में प्रेम है। जो ब्रज रज है उसके अंदर प्रेम है, इसीलिए संत जो है ब्रज रज में लौटते भी हैं यहाँ वृंदावन में। आगे पढ़ते हैं। संपुट में चिरियो, उसके लिखा है, तीर्थ यात्रा करते हुए एक संत श्री हरिराम व्यास जी के यहाँ आए। उनका कीर्तन आदि सुनकर बड़े प्रभावित हुए और उन्हें रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन संत तो स्वतंत्र होते हैं। एक दिन संत जी से श्री व्यास जी बोले, आपको जाने की इच्छा है, लेकिन आपके श्री ठाकुर जी के जाने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, व्यास जी ने। ऐसा कहकर उनके श्री शालिग्राम भगवान को रखकर उनके संपुट में एक कुंज की चिड़िया रख कर दे दी। आगे चलकर भतरौड़ जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जब श्री ठाकुर जी की सेवा करना चाहा तो चिड़िया उड़कर वृंदावन की ओर ही गई। जब उन्होंने खोला अपना संपुट तो उसमें से जब उन्होंने देखा तो चिड़िया निकली, और चिड़िया जो थी वो वृंदावन की ओर ही उड़ के गई। ये उन्होंने ऐसा दिखाने के लिए किया था व्यास जी ने। संत जी को अब निश्चय हो गया कि श्री व्यास जी सही कह रहे थे कि श्री ठाकुर जी की जाने की इच्छा नहीं है। संत जी लौटकर श्री व्यास जी के पास आए, सारी बात बताई। श्री व्यास जी ने कहा, हाँ, आपके ठाकुर जी मेरे पास आ गए हैं। संत जी वृंदावन वास के लिए संकल्प कर लिया। संत जी ने फिर श्री व्यास जी ने बाद में चिड़िया बंद करने की बात बताई। सरद उजियारी रास रच्यो पिया प्यारी तामे, रंग बड़ेओ भारी कैसे कही के सुनाइए। एक बार शरद पूर्णिमा की प्रकाशमयी रात्रि के समय श्री प्रिया प्रियतम ने रास रचाया। लीला स्वरूपों के द्वारा रास लीला अनुकरण हो रहा था। जैसे रामलीला जैसे होती ना, एक्टिंग जो होती है राम कथा की, वो वैसे
लीला हो रही थी, अनुकरण हो रहा था रामलीला की तरह रास का, उसमें महान आनंद का प्रवाह उमड़ा, उसे कौन वर्णन कर सकता है। प्रिया अति गति लई, बीजुरी सी कौंधी गई, चक चौंधी भई छवि मंडल में छाइए। नृत्य के प्रसंग में जब श्री प्रिया जी ने भावावेश में आकर गति ली तो रास मंडल में मानो बिजली सी चमक गई, सबके नेत्रों में चकाचौंधी छा गई तथा मंडल में परम शोभा छा गई। नूपुर सो टूटी छूटी, पर्यो अर बर्यो मन, तूरी के जनेऊ करियो, वाही भांति भाइये। तब तक श्री प्रिया जी के पांव का नूपुर टूट गया, उसके घुंघरू बिखर गए। तो उसमें लीला में क्या हुआ, राधा जी जो थी बनी थी, उनका घुंघरू टूट गया और मोती जो थे वो बिखर गए। ये देखकर रसिकों का मन बेचैन हो गया, परंतु उसी क्षण श्री व्यास जी ने अपना यज्ञोपवीत तोड़कर, उन्होंने अपना यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ भी बोलते हैं वह तोड़कर उसी में नूपुर को पुनः पूर्ववत पोह कर बड़ी सावधानी पूर्वक प्रिया जी के श्री चरणों में बांध दिया। बहुत ही फुर्ती से उन्होंने कार्य किया, जल्दी से जनेऊ तोड़ा अपना और जल्दी से मोती बीने जनेऊ में और प्रिया जी के पाँव में बांध दिया, जिससे कि नृत्य में कोई भी व्यवधान नहीं आने पाया। सकल समाज में यो कहो आज काम आयो, ढोयो हो जन्म ताकि बात जिए आइए। श्री व्यास जी का यह कार्य सबके मन को अत्यंत भाया। फिर उस भरी सभा में श्री व्यास जी ने उचित या अनुचित जानने के लिए इस प्रकार कहा, इसे मैंने जन्म भर ढोया था, आज यह काम आ गया, अर्थात इसका ढोना सफल हो गया जनेऊ का। श्री व्यास जी की यह बात मेरे हृदय में बैठ गई है। प्रियादास जी कहते हैं, गायो भक्त इष्ट अति, सुनी के महंत एक लैन को परीक्षा आयो, संत संत भीर है, संग संत भीर है। श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभा जी ने 5662 में जो यह कहा है कि भक्त ही श्री व्यास जी के परम इष्ट हैं। शुरू में कहा था ना, हम लोगों ने पढ़ा था 56 में कि भक्त ही इष्ट हैं। ये नवधा भक्ति में निष्ठा रखता है, परंतु श्री सुमोखन शुक्ल जी के पुत्र श्री हरिराम व्यास जी ने तो वैष्णवों को ही प्रेम पूर्वक दुलराया। जैसे मैंने बताया था, दासानुदास शब्द बोला था मैंने, वही चीज़ अब उसकी कथा सुनेंगे। यह सुनकर एक महंत, ये बात उन्होंने सुनी थी 56 में, तो यह सुनकर एक महंत श्री व्यास जी के इस भाव की परीक्षा लेने आए। उनके संग संतों की बड़ी जमात थी, टेस्ट लेने आए उनका एक तरीके से इस बारे में। भूख को जतावे बानी, व्यास को सुनावे सुनी, कहीं भोग आवे यहाँ, माने हरि धीर है। महंत जी ने आते ही भूख का संकेत किया। वह श्री व्यास जी को सुना सुनाकर अपने भूखे होने की बात कहने लगे। उसे सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, आप लोग तनिक धैर्य धारण करें, श्री ठाकुर जी का भोग आ चुका है, ठाकुर जी का मंदिर में भोग आ चुका है, उस समय अभी अभी प्रसाद थाल आता है, फिर पूर्ण होकर पाइए। ये सुनकर महंत जी ने मन में सोचा कि मालूम पड़ता है कि हृदय से तो श्री भगवान को ही परम इष्ट मानते हैं, ये भगवान को ही परम इष्ट मानते हैं, संतों को नहीं मानते। उन्होंने ऐसा मन में विचार किया, क्योंकि बड़े विवेकवान हैं, परंतु ऊपर से कहते हैं कि संत ही हमारे इष्ट हैं। तब न प्रमाण करी, संक धरी ले प्रसाद, ग्रास दुए चार उठे, मानो भई पी रहे। अतः महंत जी ने जब भगवान के भोग की बात सुनी तो श्री नाभा जी के वचनों को उन्होंने प्रमाण नहीं माना ना। उन्होंने भक्तमाल में पढ़ा था, जो हम लोग ने पढ़ा ना, प्रियादास जी की कवि तो बाद में लिखे गए, लेकिन ये भक्तमाल का 56 जो है ये उन्होंने पढ़ा था, उसमें हरिराम व्यास जी के बारे में उन्होंने पढ़ा था। तो इसी को सुन के उन्होंने सोचा कि इसका टेस्ट लिया जाए इनका। फिर उन्होंने देखा कि ये तो कह रहे हैं कि भगवान का भोग आया हुआ है, जैसे ही प्रसाद आएगा वैसे ही माँ को दे देंगे। तो उन्होंने मन में सोचा कि नाभादास जी ने जो 56 में लिखा है वो सही नहीं लिखा है, मतलब प्रमाणित नहीं है, वह इतना वचन को प्रमाण नहीं माना। उन्होंने मन में श्री व्यास जी के भाव पर शंका की। इतने में भगवत प्रसाद आ गया। संत, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि संत भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए संत भोग लगा हुआ ही पाते हैं। संतों का ये होता है कि प्रसाद को ही वह ग्रहण करते हैं, ऐसे कोई भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, ये उनका नियम होता है। इसीलिए व्यास जी ने ऐसा किया कि उनको धैर्य धारण करने के लिए कहा और कहा कि अभी प्रसाद आता ही होगा तब पाइएगा। तो व्यास जी की बात वहाँ पे गलत नहीं थी। अतः श्री व्यास जी ने बड़े ही भावपूर्वक उनको प्रसाद परोसा। उसके बाद
परंतु श्री महंत जी 2-4 ग्रास ही प्रसाद पाकर ऐसे उठ गए मानो उनके पेट में पीड़ा हो गई हो। पातर समेटी लई सीत करी मोको दई, पावो तुम और पाव लिए द्रग नीर है। तब श्री व्यास जी ने उनकी पत्तल समेट ली और बोले, संत कितने कृपालु होते हैं, आपने कृपा करके मेरे लिए शीत प्रसादी छोड़ दी है। अच्छा, अब आप और पाइए, हम आपके लिए अभी अभी अमनिया ही मंगवाते हैं। यह सुनकर श्री व्यास जी के भाव को सच्चा जानकर श्री महंत जी आपके चरणों में पड़ गए। उनकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह बह चला। तो जो यहाँ पे लिखा है कि उनके पेट में पीड़ा होने लगी, ये हो सकता है भागवत अपराध से हुई हो, क्योंकि उन्होंने प्रमाण नाभादास जी को नहीं माना और भक्ता अपराध करा, गलत बुद्धि करी भक्त में उन्होंने, और नाभादास जी के पद को भी प्रमाण नहीं माना। तो हो सकता है जो यहाँ पे लिखा है कि पेट में पीड़ा हो गई है, वो उठ गए 2-4 ग्रास करने के बाद पेट में पीड़ा होने लगी उनके। लेकिन इन्होंने कहा कि आप कितने कृपालु हैं कि आपने संती शीत प्रसाद जो होता है, संतों का जूठन होती है जो, वह छोड़ दी हमारे लिए। इन्होंने ऐसा कहा। तो इसके लिए वह चरणों में पड़ गए और फिर रोने लगे। जैसा यहाँ पे लिखा है सीत करी मोको दई, जो यहाँ पढ़ा ना मैंने, सीत करी मोको दई, अंतिम पद में प्रसाद आपने दिया, तो उसके लिखा है श्री व्यास जी की संत सीत प्रसादी में बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने पद भी लिखा है, जूठनी जे ना भक्ति खात, तिनके बदन सदन नर कनिके, जे हरि जनन घिनात। तिनके मुख, जो हरिजन के घिन करते हैं, जो उनके जूठन से, उनके लिखा है कि तिनके मुख कुकर सूकर के भक्षी, अभक्षी पोषत गात। काम विवश कामनी पीवत, अधरन लार चुचात। भोजन पर माखी मूतती है, ताहू रुचि सो खात, वो रुचि से खाते हैं। भक्तन को चरणोदक अंचवत, अभिमानी जरी जात। स्वपच भक्त को भोग ग्रहत, हरि भाभन ताहि डरात। बाजदार की पांति व्याह में, जेवत विप्र बरात। भेंटत सुतहि रेंट मुख लागत, सुख पावत जड़ तात। अपरस हुए भक्तन छुई, छुतिया तैल सचेल नहात। हरि भक्तन के पाछे डोलत, हरि गंगा अकुलात। गंगा जी डोलती है उनके अकुलाकर भक्तन के पीछे। साधु चरण रज, मांझ व्यास से, कोटिक पतित समात। भय सुत तीन बांट निपट नवीन कियो, एक और सेवा एक और धन धर्यो है। श्री व्यास जी के 3 पुत्र थे। इन्होंने अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा नितांत ही नवीन ढंग से किया, बिल्कुल अलग ढंग से किया। कैसे ढंग से किया? एक हिस्से में तो श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा को रखा। पहला उन्होंने रखा कि इन तीनों में से कौन क्या लेना चाहेगा वो अपने आप चुन ले। पहला नंबर पे रखा उन्होंने ठाकुर जी की सेवा पूजा, दूसरे हिस्से में धन रखा, और तीसरे हिस्से में श्याम बंदनी और छाप को रखा। जो छाप होती है, जो संत वेश जो होता है, वह रखा उन्होंने तीसरे में। इस रीति से आपने बंटवारा किया और तीनों पुत्रों को छूट दे दी कि वे स्वेच्छा अनुसार जो चाहे ले लें। तीसरी जो ठौर श्याम बंदनी को छाप धरी, करी ऐसी रीति देखी बड़ो सोच पर्यो है। बंटवारे का ये अद्भुत ढंग देखकर प्रथम तो पुत्रों को बड़ा सोच हुआ कि कौन क्या ले। एक ने रुपयो लिए, एक ने किशोर जू को, श्री किशोर दास भाल तिलक ले कर्यो है। फिर बाद में श्री रासदास, सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था श्री रासदास। ज्येष्ठ पुत्र ने धन लिया, उन्होंने सबसे पहले धन लिया। फिर आए दूसरे नंबर के पुत्र, उनका नाम था श्री विलास दास। मंझले पुत्र ने श्री ठाकुर युगल किशोर जी की सेवा ली, और तीसरे पुत्र श्री किशोर दास जी ने श्याम बंदनी और छाप लिया, एवं तुरंत ही उन्होंने ललाट पर तिलक कर लिया तथा गले में माला धारण कर ली। उन्होंने वह संत वेश जो उनका था वह लिया। ये वेश जो होता है ये भी बहुत बहुत आवश्यक होता है, और बहुत बड़ी बात होती है वेश मिल जाना भी। कि उस समय में बहुत बड़ी बात होती थी। आज के समय में कोई भी वेश धारण कर लेता है संत का और तिलक लगा लेता है, और जो भी उनके वेश की चीज़ें होती हैं, जैसे
स्वामी हरिदास जी की एक हरिदासी होती है, वह आज कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि कोई भी धारण कर ले। उस ज़माने में भी बहुत बुरी बात होती थी वेश धारण करना। तो तीसरे जो पुत्र थे उन्होंने वेश लिया वह वाला। एक ने रुपया लिए, एक ने किशोर जू को, श्री किशोर दास भाल तिलक ले करियो है। छापे दिए स्वामी हरिदास निसे, रासे कीनो वही रास ललिता आदि, गायो मन हरियो है। श्री व्यास जी के अनुरोध पर, व्यास जी ने अनुरोध किया स्वामी हरिदास जी से, श्री स्वामी हरिदास जी ने श्री किशोर दास जी को छाप दिया, वह संत वेश दिया, आप अपना शिष्य बनाया और उनको, हरिदास जी ने उनको शिष्य बनाया। किनको? जो सबसे छोटे पुत्र थे जिनका नाम था श्री किशोर दास जी। एक दिन श्री स्वामी जी के आदेश से, श्री किशोर दास जी कुछ रात रहते ही श्री यमुना जल लेने गए, तो वहां उन्होंने श्री यमुना पुलिन पर श्री प्रिया प्रियतम का दिव्य रास देखा। उन्होंने क्या देखा? दिव्य रास देखा उन्होंने यमुना जी पे। भाव की उमंग में श्री किशोर दास जी ने उसी समय स्वरचित एक पद गाया, जिसे श्री ललिता आदि सखियों ने तत्काल सीख लिया, और फिर जब भगवान में श्री स्वामी हरिदास जी रास क्रीड़ा का ध्यान कर रहे थे, तो रास में वही पद श्री ललिता आदि सखियों को गाते हुए सुना, जिसे सुनकर श्री स्वामी हरिदास जी का मन हर गया। तो हुआ क्या? वह गए एक बार यमुना जी के पुलिन पर, वहाँ पर उन्होंने दिव्य रास देखा। तो वह रास देखकर जो किशोर दास जी थे उन्होंने एक पद गाया। वह पद जो था वह ललिता आदि जो सखियाँ थी रास में, उन्होंने वह पद को याद कर लिया, और वह पद जब स्वामी हरिदास जी ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने उनको वह पद सुनाया। ललिता आदि सखियों ने ध्यान में हरिदास जी को। वह पद क्या था वह यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, जमुना तीर भीर जुव तनिकी, मध्य राधिका कंता, एक निके करकंज कपोलनी, परिरंभर देत हसंता, किशोर दास के स्वामी विहारी, विहरत केली करंता। यह पद था वह। एक बार अकबर बादशाह ने व्यास महलन लिए पीकदानी पद को सुनकर श्री व्यास जी के पास आकर रात्रि भर भगवत चर्चा में बिता दिया। प्रातःकाल बादशाह ने कहा, आज कौन पीकदानी लेकर सेवा की है? परंतु व्यास जी सेवा कुंज की ओर भगे तो क्या देखते हैं कि पीकदानी के अभाव में पानों का उगाल पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। बादशाह ने भी देखा तो वह बहुत लज्जित हुआ और क्षमा याचना करते हुए बहुत द्रव्य भेंट देना चाहा, लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर दिया। लेकिन बादशाह ने श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए बहुत सी जमीन भेंट कर दी। एक बार श्री गोपाल भट्ट जी के श्री ठाकुर जी का झूला पड़ा हुआ था। उस समय श्री व्यास जी से पद गाने के लिए कहा। तब श्री व्यास जी ने यह पद गाया, झूले मेरे गंड की नंदन, मानहु भटा कड़ी में बोरे, अंग लगाए चंदन, हाथ ना पाँव नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होए अनंदन, जालंधर अरुवृंदा बल्लभ, गावे व्यास कहा कही छंदन। श्री व्यास जी की अभिलाषा एक और पद में दी हुई है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, या रज शिव सनकादिक लोचन, सो रज शीस चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखती, विमल विमल जस गाऊं। तो जितना चरित्र व्यास जी का, हरिराम व्यास जी का यहाँ पे दिया था उतना समाप्त होता है। वैसे बहुत चरित्र और भी हैं इनका, वे हम भविष्य में कभी ना कभी अवश्य पढ़ेंगे, लेकिन जितना इसमें दिया था और जितना नाभादास जी और प्रियादास जी ने गाया था वह आवश्यक चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में श्री जीव गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।